देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करा ओवर थिंकिंग की वजह से। मैं बहुत ही ज़्यादा सोचता था पहले चीज़ों को लेके, एंड मतलब कुछ भी हो गया, करियर हो गया, फ्यूचर हो गया, या ऐसा बहुत बार होता था मेरे साथ। एंड मैं मतलब पूरे दिन यही सोच रहा हूँ, 2400 घंटे जैसे सोया फिर उठा, उठने के बाद भी कोई टेंशन चल रही है। मोस्टली तो मेरे करियर की रहती थी भाई। फिर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी ट्राई करी जिसके द्वारा एक्चुअली मैंने अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक फिक्स करा। एंड आई थिंक तुम लोगों के साथ भी ऐसा अगर होता है, अगर तुम भी 2400 घंटे एक ही चीज़ सोचते रहते हो, तुम्हारे माइंड में कोई भी हो सकती है वो चीज़, तुम्हारे लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल होंगी। तो हाँ, ये सुनो। तो देखो भाई, सबसे पहले तो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जिसके बारे में भी तुम सोचते हो, उसको पेपर पे लिखो, 4-5 जितनी भी है। उसके बाद तुम एक उस पे लाइन खींचो बीच में, एंड राइट में तुम लिखो व्हाट आई कैन डू। उसमें फिर तुम लिखो कि तुम क्या कर सकते हो उस प्रॉब्लम के बारे में। अगर तुम उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ कर सकते हो तो वो वहाँ पे लिख दो, ठीक है। एंड अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो वहाँ पे डैश मार दो, मतलब ब्लैंक छोड़ दो उसको। सो अब सबसे पहले तो ड्रिल ये प्रैक्टिस करो, जो कर सकते हो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। जो भी तुमने सोच रखा है, जो तुम कर सकते हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको ठीक करने के लिए, जैसी वो चीज़ तुम करोगे तो तुम्हें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन थोड़ा मिलेगा, थोड़ी मन को शांति मिलेगी, तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होगी। बट अगर तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ऊपर नहीं होती, एंड वो भगवान जी ही ठीक कर सकते हैं अपने आप। सो बस फिर टाइम का वेट करो कि वो टाइम ठीक कर देगा, एंड उसके बारे में सोचना छोड़ दो यार। तुम और क्या कर सकते हो, थोड़ा वॉक पे जाओ, तुम जहाँ भी रहते हो थोड़ा वॉकिंग कर लो, तो भाई वॉकिंग से काफ़ी माइंड फ्रेश होता है। वर्कआउट कर सकते हो जिससे तुम्हें थोड़ा सा सेरोटोनिन रिलीज होगा, तो फिर तुम्हें थोड़ा एम फील होगा, एक लाइफ का पर्पस फील होगा लाइफ का, तुम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। एक टिप और है जो कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही होती है, मैं वॉक पे जाता हूँ, या मैं घर में ही, जैसे कभी कभी घर में भी वॉक कर लेते हैं, है ना, तो ईयरफोन लगा के फ़ोन पॉकेट में रख लेते हैं और बहुत तेज़ गाने चला देते हैं मोटिवेशन। मुझे पता है वो कान के लिए थोड़ा हार्मफुल है, बट यार अब देखो तो उससे मोटिवेशन तो आ जाती है एक्चुअली में। मेरा माइंड फिक्स हो जाता है, एंड मैं जैसा भी फील कर रहा होता हूँ, सैड या मेरे को जो भी जिस भी कारण की वजह से डीमोटिवेशन है, ओवर थिंकिंग होती है, वो एक्चुअली भग जाती है। एंड मैं तो गाने भी इसलिए ऐसे सुनता हूँ भाई, डांडा जडियाला, नवान सानलू, क्रिश राव, तो मैं तो ऐसे लोगों की सुनता हूँ जो कि एक्चुअली बहुत मोटिवेशनल गाने बनाते हैं। सो या तुम भी सुनो, एंड जो भी तुम सुनते हो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी है, तो फिर तुम लोग भाई ऐसे गाने सुनोगे एंड मोटिवेटेड रहोगे ना, तो फिर तुम्हारा एक्चुअली ओवर थिंकिंग कम होगी इस चीज़ से। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाई थी कि मेरे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, तो कैसे मैंने काफ़ी हद तक ओवरकम करा ओवर थिंकिंग को। पहले मैं 100% सोचता था, अब एटलीस्ट मैं 20% ही सोचता हूँ, या 15%, बहुत ही कम सोचने लग गया अब मैं। पहले तो भाई बहुत ही गंदा हाल था, मैं सोचता ही रहता था, उसकी वजह से ना पढ़ाई होती ना कुछ होता था, ठीक है। तो इसलिए तो आई होप तुम लोगों को पसंद आई हो वीडियो, एंड जैसी भी लगी हो भाई कमेंट कर देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम मुझसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।